Hello student, myself Mamta Bhattacharya. Chapter is fraction. Today I am going to teach you simplest form of a fraction. कैसे किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे. सो इसके लिए अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म if its numerator and denominator have no common factor except one. एक फ्रैक्शन तभी सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. खाली सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट उसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए. तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा. किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए टू मेथड्स होते हैं एंड द मेथड इज फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड इज एचसीएफ मेथड. इन दोनों ही मेथड को स्टूडेंट समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल के साथ इस मेथड को हम लोग समझेंगे. जो हम लोग का फर्स्ट मेथड है स्टूडेंट वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. और इस मेथड को समझने के लिए वी टेक वन एग्जाम्पल नंबर 1 दैट इज 36 by 63. Okay. Numerator and denominator of a fraction as the product of its prime factor. First of all, we find the prime factor. That is 36. 36 का prime factor 2 18s, then 2 9s, then 3 3s, then 3 1s. Okay. And 63 का prime factor 3 2s 6 1 3 7s, then 7 1s. Okay students. So न्यूमरेटर का क्या होगा प्राइम फैक्टर. न्यूमरेटर हम लोग का क्या है क्वेश्चंस में 36, तो इसका प्राइम फैक्टर इज what is prime factor of 36 is equal to 2 into 2 into 3 into 3 and denominator का prime factor 63 का क्या 3 into 3 into 7. Okay, so 36 by 63 is equal to 2 into 2 into 3 into 3 upon 3 into 3 into 7. Okay, now 3 3 3 3 कट हो गए. सो हम लोग के पास क्या रिमेनिंग बचा 2 2s 4 upon 7. Okay students, 4 by 7 is the required fraction in the simplest form. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखो स्टूडेंट्स 4 by 7 में इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ओनली 1. 4 का एक ही कॉमन फैक्टर वो है 1 और 7 का भी 1, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है. सो दिस फ्रैक्शन इज द लोएस्ट फ्रैक्शन. Okay, simplest form of the 36 by 63. 4 by 7 is the simplest form of the 36 upon 63. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे. लोएस्ट टर्म में चेंज करने के लिए हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. देन दोनों को ये एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये कॉमन जो भी
है उसे हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. जस्ट लाइक 3 1 3, 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल. सो 2 2 ज़ा 4/7. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. अब किसी भी फ्रैक्शंस को आप लोगों को लोएस्ट टर्म में चेंज करना है और वो भी HCF मेथड से. तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे. सो टेक एग्जाम्पल. एन एग्जाम्पल इज 63/24. ओके. So which method? By the HCF method. So first of all we find the HCF of the 63 and 24. Okay, HCF निकालते हैं हम लोग. Now 24 से 63. Okay, 2 times 48, 15, then 24 से 1 ज़ा 9 times, then 15, 9 1 ज़ा 9, 15 minus 9, and then 6, then 6 divided by 9, 1 times 3, then 3 divided by 6 2 times. Okay, so HCF is 63 and 24 का जो आपका HCF जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है वो क्या है, 3. HCF of 63 and 24 is equal to 3. This one is your rough work. Okay, this one is your rough. Okay, what is the HCF of 63 and 24? This one is 3. Okay, now divided by numerator and denominator by HCF means numerator और denominator को आपको क्या करना है, जो हम लोग का HCF आया है उससे हम लोग को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है. तो दिस वन इज 21/8. ओके, मीन्स किसी भी फ्रैक्शंस को अगर आपको लोएस्ट टर्म में चेंज करना है वो भी HCF मेथड से, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पहले हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे. ठीक है, HCF निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही HCF से हम लोग डिवाइड दे देंगे. ओके स्टूडेंट, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक इज कंपेयरिंग फ्रैक्शन. किसी भी दो फ्रैक्शन को हम लोग कैसे कंपेयर करें. टेक एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल 4/5 and 3/5. Student, you see that denominator is same. Okay, if the denominator is same, so comparing is simply just like a whole number जैसे compare करते वैसे. So if the denominator same, then which one is greater? 4 is greater. Okay, so, okay. But when the denominator is not same, so what we do the क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग इजीली बता सकते हैं कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर. जस्ट लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 7 4 ज़ा 28 and 6 5 ज़ा 30. विच वन इज ग्रेटर? दिस वन. मीन्स आपका आंसर क्या होगा, 4/6
4/5 is greater than 6/7. Okay student, again I am repeat, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज न्यूमरेटर को देखकर आप साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन पुटअप कर सकते हो। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है सो वी यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर, 7 4 ज़ा 28, न्यूमरेटर and denominator, 5 6 ज़ा 30, which one is greater? 30 is greater. So answer is 4/5 is less than the 6/7. I hope you are understand the two topics. First is how you change a fraction into lowest term and how you comparing a fractions.